खबर बरेली से है, जहां नगर निगम के स्लॉटर हाउस पर यूपी प्रदूषण नियंत्रण विभाग की बड़ी कार्यवाही है। नियम विरुद्ध चल रहे स्लॉटर हाउस का कंसेंट रद्द कर प्रदूषण विभाग ने बंदी नोटिस जारी किया है। आपसी करार पर नगर निगम के स्लॉटर हाउस को मारिया एग्रो फ्रोजन फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड संचालन कर रहा था। नियम विरुद्ध स्लॉटरिंग कराकर एमडी हाजी शकील कुरैशी ने राजस्व को क्षति पहुंचाकर करोड़ों की संपत्ति हासिल की थी। सूत्रों की माने तो हाजी शकील कुरैशी कभी मीट की दुकान चलाकर सामान्य जीवन जीता था। बीते 10 सालों से अवैध स्लॉटरिंग के राजस्व को करोड़ों से क्षति लगाते हुए प्रदूषण विभाग के कंसेंट में 300 भैंस प्रतिदिन काटने की सहमति थी। इसके उलट फैक्ट्री प्रबंधन ने अपीड़ा और नगर निगम से 600 और FSSAI से 800 जानवरों की स्लॉटरिंग की एनओसी ले ली थी। पॉल्यूशन कंसेंट की जांच कराए बिना ही अपीड़ा और FSSAI ने क्षमता से अधिक स्लॉटरिंग की एनओसी दे दी। स्थानीय स्तर से पहुंची जन शिकायतों की मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर ACS मनोज सिंह अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंदी नोटिस जारी करके बड़ी कार्यवाही की है। नगर निगम का स्लॉटर हाउस बरेली के मोहनपुर थिरिया में स्थित है। तो आपको बता दें, यहां पर बरेली में मारिया एग्रो फ्रोजन फूड कंपनी के द्वारा, इसके जो ऑनर है हाजी शकील कुरैशी के द्वारा स्लॉटर हाउस की परमिशन ली थी 300 जानवरों के काटने के, लेकिन यहां पर 600 और 800 जानवरों के कत्ल को अंजाम दिया जा रहा था, जिसको लेकर अब यहां पर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, हमारे साथ अरुण अवस्थी फोन लाइन पर विशेष संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, अगर बात की जाए, यहां पर एग्रो फ्रोजन कंपनी के द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जाती थी और राजस्व को एक लंबा चूना लगाया जा रहा था, लेकिन अब प्रशासन ने यहां पर कार्यवाही की है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अगर इस मामले में बात करें तो कहा जा सकता है कि जो नगर निगम का स्लॉटर हाउस बरेली में स्थित था, उसमें PPP मॉडल पर मारिया एग्रो फूड्स एक आपसी एक उस पे चला रहा था। मारिया फूड प्रोडक्ट कंपनी जो है वो चला रही थी इस स्लॉटर हाउस को, और कहा जा रहा है कि जितना ही भैंस काटने की इसको परमिशन थी, उससे कहीं अधिक भैंसें इसके द्वारा काटी जा रही थी, और कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो कागज है उसमें हेराफेरी की गई, और हेराफेरी करने के बाद में 800 और 600 का एनओसी प्राप्त कर ली गई। अगर बात करें तो जिन विभागों पर जिम्मेदारी थी, जिन विभागों को ये पूरी व्यवस्था देखनी थी, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है, जिसमें पॉल्यूशन विभाग भी है, FSSAI विभाग भी है, CVO पशुपालन है और नगर निगम है। क्योंकि नगर निगम का स्लॉटर हाउस था और नगर निगम का स्लॉटर हाउस इनको दिया गया था चलाने के लिए, और इसमें 300 जानवरों को काटा जाना था, लेकिन 600 से 800 जानवर काटे जा रहे थे। ऐसा जो अब नोटिस जारी की गई है, मनोज सिंह जो IAS अध्यक्ष है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, उनके द्वारा जो कंसेंट रद्द करने के बाद नोटिस जारी की, उसमें ऐसा कहा गया है कि इस फैक्ट्री के द्वारा 600 से 800 जानवर काटे जा रहे थे। अब चूंकि मामला यहाँ आता है कि जिस फैक्ट्री में एक चिकित्सक रहता है, जो विभाग द्वारा एक चिकित्सक की तैनाती होती है, हर महीने जांच होती है, और पिछले 10 वर्षों से आखिर किस तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी और इस तरीके की अनियमितताएं उस फैक्ट्री में हो रही थी। सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो चूंकि ऐसा भी आरोप है कि कुछ सफेद पोश और अधिकारियों का इस फैक्ट्री को संरक्षण है, और जो ये इस फैक्ट्री का जो मालिक है हाजी शकील कुरैशी, इनकी मिली भगत है अधिकारियों से, जिसके चलते ही इस तरीके का अवैध कारोबार इनके द्वारा किया जा रहा था। एक और मामला इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि जो एक गठजोड़ है अधिकारियों का, इसके चलते ही 10 वर्षों से मनमाने तरीके से स्लॉटर हाउस चल रहा था, जांच नहीं हो रही थी। इस पूरे मामले में एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चूंकि जब भी कोई दूसरा विभाग एनओसी देता है तो सबसे पहले ये देखता है कि पॉल्यूशन विभाग ने कितने जानवरों को काटने की परमिशन दे रखी है। तो कैसे दूसरे विभाग इसको 600 और 800 की एनओसी जारी कर देते हैं, और पॉल्यूशन विभाग जिसकी जिम्मेदारी होती है वो जांच नहीं करता है,
और इस तरीके की एनओसी सामने आती रहती। अगर इस पूरे मामले पे बात की जाए तो आरओ पॉल्यूशन, डीओ, एफएसएसएआई, सीवीओ पशुपालन और नगर निगम के अधिकारियों की इस पूरे मामले में भूमिका संदिग्ध है। बरेली के मोहनपुर थीरा में स्थित नगर निगम का जो स्लॉटर हाउस है, इसे हाजी शकील कुरैशी चला रहे थे। इनकी कंपनी चला रही थी। इनकी कंपनी जिसका नाम है मारिया एग्रो फ्रोजन फूड प्रोडक्ट, ये इसका संचालन कर रही थी। अब जब इसकी शिकायत, जन शिकायतें शासन तक पहुंचती, मुख्यमंत्री कार्यालय इसका संज्ञान लेता है, उसके बाद जब जांच होती है तो अब शिकायतें सामने आती हैं और पूरे मामले पर अगर बात करें तो पूरे मामले का संज्ञान लिया जाता है। और अब से लगभग सभी विभाग नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन 10 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई विभाग जांच करता और इस तरीके की अनियमितता पकड़ अरुण, पाता। जैसे कि आपने कहा PPP फॉर्मेट पर यह काम कर रहा था स्लॉटर हाउस, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पर पब्लिक यानी सरकार का भी यहाँ पर हस्तक्षेप होता है, लेकिन पिछले 10 सालों से सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी तंत्र अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा क्या यहाँ पर समय समय पर मॉनिटरिंग नहीं की है, जिस वजह से इस तरह के राजस्व को चूना लगाया जा रहा था यहाँ पर लगातार पिछले 10 सालों से? बिल्कुल निश्चित कहा जा सकता है कि जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वो मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि एक नियम है। उस नियम के तहत जब कोई स्लॉटर हाउस संचालित होता है तो वहाँ एक सरकारी पशु चिकित्सक की तैनाती होती है। वो पशु चिकित्सक का यही काम होता है कि वो देखे कि कितने जानवरों की स्लॉटरिंग हो रही है। अब जबकि नोटिस जारी हुई है मनोज सिंह के द्वारा, जो अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस फैक्ट्री में 500 से लेकर 800 जानवरों तक की स्लॉटरिंग हो रही थी। अतः इनके द्वारा चूंकि नियम विरुद्ध ये किया गया तो इनका कंसेंट रद्द किया जाता है और फैक्ट्री को बंद किया जाता है। क्योंकि जिन विभागों की जिम्मेदारी होती है स्लॉटर हाउस संचालन नियमता हो, वो विभाग अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे थे। और यही कारण है कि इन्हीं बातों का फायदा उठाकर ये जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्रो फ्यूजन फूड प्रोडक्ट कंपनी का फर्जीवाड़ा है जो यहाँ पर उजागर हुआ है। सरकार ने कार्रवाई भी की है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, बरेली में यहाँ पर राजस्व को लंबा चूना लगाया जा रहा था एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा।